अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट चैनल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है हमारी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़, उनकी ट्यूशन एकेडमी, सब कुछ जो है वो बंद करके ऑनलाइन सिस्टम पर आ गया है। इसी सिलसिले में मैंने भी एक कोशिश की है और इंशाल्लाह आपके लिए मेरी वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर हेल्पफुल होंगी। अगर कोई मेथड से रिलेटेड आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहें तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम लोग क्लास 7 की बुक साइंस से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। अगर हम इसका कंटेंट देखें तो टोटल हमारे पास इसमें 13 चैप्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे थॉरली, जो कि है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि 7th क्लास का ऑलमोस्ट हर बच्चा ही जानता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे पास किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सांस ले सकते हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम कोई भी फ्लावर देख लें तो उसमें हमारे पास दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा जो है वो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम लोग इसके वेजिटेटिव पार्ट को स्टडी करेंगे। उसमें मेन पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे पास? स्टेम, रूट, लीव्स। और यही तीनों पार्ट्स जो हैं ये हमारे पास मिलकर किसी भी प्लांट की जो है वो कंप्लीट बॉडी को बनाते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इनको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके फंक्शंस को, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को, इनकी टाइप्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेम को। अगर हम स्टेम को देखें तो स्टेम जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है आप लोगों ने जो जनरल आप लोग देखते हैं कि स्टेम जो है वो हमारे पास ग्राउंड से ऊपर होता है। ठीक है। और ये हमारे पास स्टेम जो है आप लोगों ने अमूमन देखा है कि उसके ऊपर क्या चीज़ होती है, हमारे पास लगी हुई लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। अगर हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएँ, यानी कि इसकी खसूसियात पे आ जाएँ, तो स्टेम जो है वो हमारे पास इरेक्ट होता है, अपवर्ड होता है। और कुछ स्टेम्स जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से करके होते हैं जैसे आप लोगों ने बेल की तरह के देखे हुए होंगे, या जो चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के साथ ही हमारे पास लगी होती है। उनका जो स्टेम होता है वो ज़मीन के साथ ही, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी को जो प्लांट है उसका इस तरीके से करके स्टेम्स होते हैं हमारे पास। अब कुछ स्टेम जो होते हैं वो हमारे पास लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, पतले होते हैं हमारे पास। और इसी तरीके से जो है कुछ स्टेम्स जो हैं वो हमारे पास थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं। थिक और फ्लैशी जो स्टेम्स हैं वो हमारे पास इस तरीके से करके आ जाते हैं कि वो अपने अंदर खुद जो है वो फूड को स्टोर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम स्वॉलन एरियाज कॉल्ड नोड्स। यानी कि नोड जो है वो हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से जो है वो लीव्स जो हैं वो ग्रो करते हैं हमारे पास। और द स्पेस बिटवीन टू कंजेक्टिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। अब जो हमारे पास दो नोड्स के दरमियान की जो स्पेस होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरनोड। अगर आप लोग यहाँ पर फिगर में देखें, एक लीव ये है हमारे पास और एक लीव ये है। अब ये लीव भी एक नोड से हमारे पास निकला है और नीचे वाला लीव भी जो है वो हमारे पास एक नोड से निकला है। तो इन दोनों के दरमियान का जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। Some stems, such as those of potatoes and gingers, grow underground and store a lot of food. लेकिन अगर हम लोग यही देखें कि पोटैटोज, जिंजर वगैरह जो हो गई, ये हमारे पास क्या होते हैं, अंडरग्राउंड लगते हैं। These have birds nodes and internodes and are classified as underground stem. तो इनको हम लोग किस कैटेगरी में फिर लेकर आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में लेकर आते हैं। यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। अब यंग स्टेम्स आप लोगों ने देखे होंगे, या इसको मैं आप लोगों को इस तरीके से करके समझाऊं कि जो नए पौधे होते हैं या जो नए दरख्त होते हैं, आप लोगों ने उनका कलर नोट किया होगा, वो ज़्यादा ग्रीन होता है एज़ कम्पेयर टू उन दरख्तों के जो मतलब कि उनसे पहले के लगे हुए होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर हमारे पास स्टोमेटा होता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को सांस लेने के लिए जो है अल्लाह ताला ने जो है वो नाक और मुंह दिया, हम लोग इसके ज़रिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स भी जो है हमारे पास लिविंग कैटेगरी में आते हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने भी सांस लेना है। तो इनके पास क्या मौजूद होता है, स्टोमेटा होता है, जहाँ जिसकी मदद से जो है वो इनके अंदर गैसेस जो हैं वो इन एंड आउट होती हैं। A stem has a bud at the tip is called terminal bud. अब स्टेम के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक बड सी बनी हुई होती है। उस बड को इन्होंने क्या नाम दिया, टर्मिनल बड का नाम दिया, जिसकी मदद से क्या होता है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ स्मॉल बर्ड्स होती हैं जिनको हम लोगों ने ऑक्सिलरी बड का नाम दिया है। और ऑक्सिलरी बड की मदद से जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, लीफ एंड स्टेम।
अब हमारे पास क्या है कि सॉरी, जो ऑक्सिलरी वर्ड है ना, ये हमारे पास किसके दरमियान में मौजूद होती है? स्टेम के दरमियान और लीफ के दरमियान। ये आपको फिगर में शो हो रही होगी, ये हमारे पास क्या है? ऑक्सिलरी वर्ड है। अब जो हमारे पास न्यू ब्रांचेस होती हैं ना, या जो फ्लावर्स होते हैं, वो इसी ऑक्सिलरी वर्ड की मदद से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने जिक्र किया था थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स का। तो अगर आप लोग ये एलोवेरा देखें, एलोवेरा का जस्ट आप लोग अगर नीचे देखें तो वो आप लोगों के पास एक रूट्स होती हैं, लेकिन अगर आप लोग इसकी ये चीज़ देखें तो ये क्या होती है? हमारे पास इसमें जेल मौजूद होती है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास थिक एंड फ्लैशी स्टेम के अंदर हम लोग इसको लेकर आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है? इसके स्टेम है, ठीक है। और ये आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, ये अब इसकी क्या है? ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं, जिनकी मदद से क्या हो रहा है कि न्यू लीव्स जो हैं वो इसके ऊपर हमारे पास ग्रो करेंगे। ये आप लोगों ने पार्ट देखा होगा कि ये छोटे छोटे से लीव्स हैं हमारे पास, तो ये ऑक्सिलरी बर्ड से ही ग्रो हो रहे हैं। और दूसरा आप ये देखें कि ये एक नोड है हमारे पास, और दूसरा ये एक नोड है, जिनकी मदद से क्या हुआ हुआ है कि जो लीव्स हैं वो ग्रो हुए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स को हम नोड का नाम देंगे, लेकिन इनके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम किसका नाम देते हैं? एंटी नोड का। ये क्लियरली आप लोगों को वाजे होगा, यानी नोड्स जो हैं और एंटी नोड्स। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग जो है फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है? एक स्टेम के ऊपर जो है वो हमारे पास, अब बेसिकली ये जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इस फ्लावर के ऊपर सॉरी इस प्लांट के ऊपर क्या है? हमारे पास लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है? हमारे पास बर्ड्स होती हैं। अगर कोई फ्रूट का जो है वो प्लांट हो तो उसके ऊपर फ्रूट लगे हुए होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है कि मेन जो स्टेम का काम होता है वो क्या करता है? वाटर को जो है वो रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाता है। दूसरा ये क्या करता है कि जितनी भी फूड होती है हमारे पास, फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड को भी जो है ये ऑल ओवर द पार्ट जो प्लांट के होते हैं उसमें ये हमारे पास इसको ट्रांसफ़र करता है। और ये दूसरा क्या करता है? इट होल्ड्स द फ्लावर्स एक्सपोज टू द एयर दैट कैन बी पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और द विंड्स। यानी कि अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारे पास फ्लावर्स लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर आगे ये लिखा हुआ है कि यानी पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमारे पास अकर होता है। तो हम इस तरीके से भी करके कह सकते हैं कि स्टेम का जो रोल है वो हमारे पास पॉलिनेशन में भी वो अदा करता है अपना रोल। हमारे पास जो क्या है? फोटोसिंथेसिस है टेक्स प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स। सम स्टेम्स स्टोर फूड एंड देयर फॉर दे बिकम थिक एंड फ्लैशी। वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जैसे कि एलोवेरा की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सॉरी रूट के पार्ट पर। अब ये हमारे पास जो था सेकंड पार्ट था वेजिटेटिव पार्ट में। रूट हमारे पास क्या होता है? सबको ही पता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। और इसका कलर जो है नॉन ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर का नहीं होता, ये लाइट ब्राउनिश से कलर का इस टाइप का होता है। इट डज नॉट बियर लीव्स और बर्ड्स। अब इसके ऊपर क्या होता है? हमारे पास लीव्स और बर्ड्स नहीं होते, जो कि हमने पिछले स्टेम में देखा था, उसके ऊपर ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। बट इट हैज़ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप। अब जैसे हमने स्टेम में देखा था कि उसके ऊपर भी जो है वो एक कैप होती है, जिसकी मदद से जो है वो स्टेम उसका ग्रो करता है। सिमिलरली इसके ऊपर भी क्या होती है? हमारे पास एक रूट टिप होती है, जिसकी मदद से जो है वो रूट अपनी लेंथ इंक्रीज करता है। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप। तो जो उसकी वो टिप है उसको एक रूट कैप की मदद से जो है वो कवर किया जाता है। A little above the root cap is a region which has very fine root hairs। अब हमारे पास क्या होता है कि रूट हेयर्स जो है, आप लोगों ने एक रूट होती है, आपने देखा होगा जैसे कैरेट्स होती हैं हमारे पास, तो आपने देखा होगा उसको छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं हमारे पास। तो उन्हीं को इन्होंने किस चीज़ का नाम दिया हुआ है कि वो रूट के क्या हैं? रूट हेयर्स हैं। और ये किस काम आते हैं हमारे पास? जो है वाटर को और सॉल्ट्स को जो है ये सॉइल से लेकर जो है जो भी हमारे पास हो, कैरेट हो, अनियन हो गया, पोटैटोज हो गए, जो चीज़ हो गई, ये वहाँ तक जो है फिर फूड को पहुँचने में मदद करते हैं। सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट ग्रोज। अब ये उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कैरेट हो जाती है, तो कैरेट के ऊपर आप लोगों ने सिंपली देखे हुए होंगे हमारे पास जो है वो रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। सच रूट्स लाइक कैरेट्स रेडिश आर कॉल्ड टैप रूट्स। तो ऐसी रूट्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? टैप रूट्स का नाम देते हैं।
इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास। अब आप लोगों ने ग्रास देखा होगा, अगर कहीं से भी जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने अपने घर में घास लगवाया हुआ हो तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है एक बंडल सा हमारे पास रूट्स की शक्ल में मौजूद होता है। तो उन रूट्स को हम लोग कैसी रूट्स का नाम देते हैं? फाइब्रस रूट्स का नाम देते हैं। Some roots like onion bulbs grow directly from the stem. They are called एडवेंटिशियस रूट्स। अब हमारे पास आप लोगों ने ये देखा होगा अनियन को, अनियन की देखें ये हमारे पास क्या मौजूद है? रूट्स हैं, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे अब इसके दरम्यान कोई भी हम लोग को स्टेम नज़र नहीं आ रहा, डायरेक्ट इसके बाद जो है वो हम लोग एक अनियन को ही देख रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे जो हैं वो रूट्स होती हैं जो क्या होती हैं कि डायरेक्टली ग्रो कर जाती हैं हमारे पास स्टेम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं वो कैटेगरी हमारे पास जो है ये अनियन वगैरह की कैटेगरी आ जाती है। तो ऐसी रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं। अब मेन रूट का जो हमारे पास फंक्शन क्या होता है? अ रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी रूट किस चीज़ का काम करती है? ज़मीन के साथ जो भी हमारा प्लांट है उसको कनेक्ट करके रखा होता है, उसने जोड़े रखा होता है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये भी क्या काम करती है कि ये सॉल्ट्स को और सॉइल से लेती है और मिनरल्स को, और जो डिज़ायर्ड प्लांट होता है, जो हमारे पास जो प्लांट लगा हुआ होता है वहाँ तक इसको पहुँचाती है। और रूट खुद भी जो है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करती है, क्योंकि वो भी एक लिविंग प्लांट का जो है वो हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम देखें वेजिटेटिव पार्ट का थर्ड और लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है? लीफ। लीफ आप लोगों को पता है एक फ्लैट शक्ल में होता है और उसका कलर जो है वो हमारे पास ग्रीन होता है। हाँ, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है लीफ हमारे पास किसी भी यंग प्लांट का जो है वो ग्रीन कलर में होता है। ये भी हमारे पास जो है वो नोड से ही ग्रो करता है। इट हैज़ टू सर्फेसेस। अब एक हमारे पास जो है उसकी अपर सरफेस होती है और एक जो है वो हमारे पास लोअर सरफेस होती है। और मैंने पीछे स्टोमेटा का जिक्र किया था, तो ये जो स्टोमेटा होता है ये हमारे पास लीफ के ऊपर ही मौजूद होता है। अगर अब आप ये देखें, ये कह रहे हैं कि लीफ की जो है वो हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं, एक हमारे पास ये अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस है। मैं भी आपको उनके कलर्स दिखाती हूँ। तो जो इसकी अपर सरफेस होती है ना वो हमारे पास शाइनी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इसकी ये देखें लोअर सरफेस देखें तो ये इतनी शाइनी जो है वो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग इसी को जो है ये जो लीफ है इसी के पार्ट को जो है आगे डिस्कस करते हैं कि एक लीफ में जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसकी सरफेसेस देख ली। अब ये जो पार्ट है ना लीफ का, इसको लीफ ब्लेड का नाम दिया गया है और लेमिना भी हम इसी चीज़ को बोलते हैं। और ये किसके साथ अटैच होता है? हमारे पास स्टेम के साथ अटैच होता है। और अब जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच किसके साथ हुआ होता है? ये आप लोगों ने छोटी सी एक ये देखें, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिड रिप का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियरली आई थिंक आप लोगों को शो हो रही होगी। इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? मिडरिप का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये कनेक्टेड तो स्टेम के साथ मिडरिप की मदद से होता है, लेकिन इस लीफ के अंदर क्या चीज़ हमारे पास मौजूद होती है? छोटी छोटी वेन्स मौजूद हैं। ये देखें आप लोग, में इस वेन्स की मदद से जो है सारी फूड जो है इस पूरे लीफ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है हमारे पास। और ट्रांसफ़र वही हमारे पास सिंपल जो है वाटर वगैरह जो है या जो भी सॉल्ट्स वगैरह जो रूट हमारे पास लेती है सॉइल से, वो सब कुछ जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा होता है। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप इसको देखें, ये देखें, ये इसमें क्लियर हो रही है। ये देखें, ये मिडरिप इसका पार्ट है, स्टेम के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये जो है ये लैमिना है पूरा, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास वेन्स मौजूद हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या है? सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हमारे पास मिड रिप जो है वो हमारे पास ये अंदर का पोर्शन है, ये जो अंदर की लाइन है। मिड रिप जो है वो हमारे पास ये है, ये जो कनेक्ट हुई हुई है ये पेटियोल की मदद से हुई हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं इसके फंक्शन को। function of leaf. The leaf manufacture food for the plant through a process called photosynthesis. यानी कि लीफ अगर फूड बना रहा है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बना रहा है? वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहा है। और स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज, सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। अब हमारे पास वो ये गैशियस एक्सचेंज के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्टोमेटा मौजूद होता है लीव्स के ऊपर, जिसकी मदद से जो है वो गैसेस इन एंड आउट होती हैं। और कुछ लीव्स जो होते हैं वो हमारे पास थिक होते हैं, जैसे हम कुछ स्टेम्स पीछे देख कर आए थे कि वो अपने अंदर क्या करते हैं? स्टोर को फूड को जो है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लीव्स भी जो हैं वो हमारे पास इसी तरह होते हैं जो थिक होते हैं, लेकिन वो फूड को क्या करते हैं? अपने अंदर
स्टोर करते हैं। तो आई होप सो मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोग एबल होंगे कि कोई भी प्लांट आप लोग देखें तो आप लोग उसके पार्ट्स बता सकें और उसके फंक्शंस, कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग उनका आंसर कर सकें। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आगे प्रमोट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।